प्रदेश सरकार द्वारा अखबारों के माध्यम से अक्टूबर 2020 के प्रथम सप्ताह के दौरान वित्तहीन शिक्षकों को लुभाने के लिए समाचार प्रकाशित कराए गए कि कोरोना संकट के समय वित्तहीन शिक्षकों को आर्थिक सहयोग मिलेगा। इसी के क्रम में सरकार ने एक प्रारूप हेतु उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड और अन्य विद्यालयों से 15,000 रुपए से कम एवं ज्यादा मानदेय प्राप्त करने वाले शिक्षकों की संख्या मांगी। सरकार ने जानबूझकर वित्तहीन शिक्षकों को लालच एवं मदद किए जाने का आश्वासन देकर वित्तहीन शिक्षकों के साथ छल किया है। सोची समझी रणनीति के से अखबार के माध्यम से भ्रमजाल फैलाया। सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा 4 शिक्षक सीट पर चुनाव लड़ा जा रहा था, जिसमें से 3 शिक्षक सीट पर जीत गई। कोरोना महामारी में विद्यालयों में फीस न आने से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। कोरोना काल में जो भी व्यक्ति परिवार जिस कार्य में लगे थे उसके सामान्य जीवन हेतु भी कुछ नहीं किया गया या कम आर्थिक पारिश्रमिक दिया, किंतु शुल्क के अभाव में विद्यालयों ने उन वित्तहीन शिक्षक कर्मचारियों को पारिश्रमिक के रूप में कुछ नहीं दिया। इससे सभी शिक्षक उपेक्षित हो गए। सरकार ने मार्च 2020 में इस विषय पर ध्यान नहीं दिया एवं चुनाव घोषणा से लगभग 28 दिन पूर्व ही झूठा समाचार प्रचारित किया। आपके लुभावने वादों से प्रभावित होकर वित्तहीन शिक्षकों ने सरकार के 4 में से 3 प्रत्याशी को विजयी बनाया। आपके वादों की तीव्रता इतनी थी कि 48 वर्षों से लगातार चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी हार गए। चुनाव जीतने के पश्चात सरकार ने इन वित्तहीन शिक्षकों को आर्थिक सहयोग नहीं दिया। मैं सरकार से इन वित्तहीन शिक्षकों का आर्थिक संकट दूर करने एवं वादों को पूरा करने का आग्रह करता हूं। सरकार के वादे पूरे न होने से इन वित्तहीन शिक्षकों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। प्रकरण लोक महत्व से जुड़ा एवं तत्कालिक है, अतः सदन से मैं इस महत्वपूर्ण तत्कालिक विषय पर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। माननीय श्री राजभर, बस आकाश जी हो गया, अब आदरणीय चंदेल साहब बोल लेंगे। बस माननीय श्री राज बहादुर सिंह जी चंदेल, वैसे आप ही पर्याप्त बोल लेंगे। अग्रवाल जी थोड़ा सदस्य अधिष्ठाता महोदय मौका देते तो धन्यवाद महोदय। प्राचीन काल से ही हमारे जो देश में शिक्षक की बहुत ही ज्यादा महत्ता है। प्राचीन श्लोक से ही गुरु गोविंद, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु गोविंद जैसे दोहे से हमारे गुरु की तुलना की गई है, उसे ईश्वर से भी ऊपर का स्थान दिया गया है। लेकिन ये इस बार जो चुनाव से पूर्व कार्य किया गया, ये किसी भी तरीके से नीति संगत और सत्य के आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता। यदि कोरोना मार्च 2020 के समय में आया और मैंने भी ज्ञापन दिए सरकार से कि कोरोना के समय में आर्थिक सहयोग दीजिए, लेकिन सरकार ने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन 7-8 महीनों में बिल्कुल भी शिक्षकों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब चुनाव की घोषणा होने वाली थी तो उससे 28 दिन पूर्व भी अखबारों के इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के द्वारा जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत ये बात फैलाई गई कि शिक्षकों को आर्थिक सहयोग मिलने वाला है। जो सरकार के प्रत्याशी थे उनके द्वारा ये फैलाया गया कि मानदेय भी मिलने वाला है, जो पूर्णतया दुखद था। यदि आपको कुछ करना ही नहीं था तो झूठा आश्वासन देने की 8 महीने बाद आवश्यकता क्या थी? यदि गेहूं की फसल को अक्टूबर के महीने में पानी लगना है और आप उसे मार्च के महीने में पानी लगाएंगे तो फसल वैसे ही सूख जाएगी। हमारे जो शिक्षक थे, कुछ शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली आर्थिक संकट की वजह से, कुछ ने मजदूरी करी। मैं जून के महीने में औरैया में भी गया तो वहां पे कुछ मजदूर काम कर रहे थे। हमने पूछा प्रधानाचार्य कहाँ हैं? उन्होंने कहा प्रधानाचार्य ऑफिस में बैठे हैं। हमने वहां पे उनसे बात करी, फिर हमने पूछा आपके शिक्षक हमें कहाँ मिलेंगे? उनके द्वारा बताया गया जो बाहर मजदूर काम कर रहे हैं, जो इस कमरे का निर्माण कर रहे हैं, वह शिक्षक हैं। शिक्षक की स्थिति इतनी बुरी आ गई कि उसने सब्जी बेची। तो यदि सरकार चुनाव जीतने के लिए इस तरीके के झूठे आश्वासन देगी तो जो शिक्षक सम्मानित माना गया है, जो कम खर्चे में उसके बाद आर्थिक संसाधन नहीं है, उसके बाद भी अपना कार्य कर रहा है और देश का निर्माण कर रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि जो भावी पीढ़ी आती है वही देश का निर्माण करती है। उन्हें हम सही और गलत का ज्ञान कराते हैं। यदि हम शिक्षक को इस तरीके से छला जाएगा, इस तरह से धोखा दिया जाएगा, तो आप चुनाव तो भले ही जीत जाएंगे, लेकिन इस देश के भविष्य का क्या होगा? आप 4 में से 3 शिक्षक सीट जीते, 75% आपका रिजल्ट है। 2017 में भी 315 सीटें सरकार के द्वारा जीती गई, वह भी लगभग 75% से अधिक थी। यदि 2022 में भी आपको वही प्रदर्शन दोहराना है तो जो शिक्षकों के साथ आप अनुचित कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, असत्य भाषण कर रहे हो, उसे रोक के मैं ये कहना चाहूंगा, भले ही वो बात विधान परिषद में नहीं कही गई, लेकिन एक आश्वासन दिया गया, तो उस बात को आश्वासन समिति में ले जाया जाए
और शिक्षकों को आर्थिक